इंडियन रेलवे ऑलवेज कुछ ना कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा रहता है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी टेस्टिंग होती है और टेस्टिंग करने के बाद अगर वो चीज़ खरी उतरी मानकों में, स्टैंडर्ड्स में, अगर वो अच्छी आई, अगर वो फ़ायदेमंद रही तो उसको इम्प्लीमेंट कर देता है अपने सभी एरिया ऑफ ऑपरेशंस पे, और अगर नहीं होती है तो उसको टर्मिनेट कर देता है। अगर मैं आज की बात करूं, लगभग 20 से 25 प्रकार की पैसेंजर्स ट्रेन चलती हैं इंडियन रेलवे में, और उनमें से एक ट्रेन है डबल डेकर ट्रेन। डबल डेकर ट्रेन बहुत एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी लगभग 2012-13 के आसपास, और 4 या 5 रूट पे ही चल पाई। हालांकि और भी कई रूट्स पे उसको चलाया गया था, लेकिन रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। लेकिन अभी भी कुछ रूट्स पे चल रही है, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद, वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड प्रॉफिटेबल रूट्स है। चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, चाहे वो डबल डेकर हो, चाहे वंदे भारत हो, चाहे शताब्दी हो, चाहे कोई भी ट्रेन हो, वहाँ से उस रूट पे जो भी चलती है वो ट्रेन ऑलवेज भरी हुई चलती है, अच्छा खासा प्रॉफिट देके चलती है, और इसी कारण उस रूट्स पे रेलवे और भी ट्रेन डालता जाता है। अब 4 या 5 ट्रेन चलने के बाद पिछले कई सालों से कोई भी नई डबल डेकर ट्रेन स्टार्ट नहीं हुई थी, बिकॉज कुछ उसके जो डायमेंशंस थे, जो सीढ़ियों पे चलने वाला एरिया, सीढ़ियों पे उसके बाद ऊपर और नीचे डेक पे खड़े होने वाला एरिया, प्लस जो सीट्स थी बैठने के लिए वो थोड़ा कॉम्पैक्ट थी, इस कारण उनको और सारे रूट्स पे चलाने जैसा नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब वापस 14 अप्रैल 2025 को ऐसी खबर आ रही है कि केरला के एक रूट में, हालांकि नई चलाने जैसा नहीं है, लेकिन उसको एक एक्सटेंशन देके जो एक ट्रेन है जो बैंगलोर से चल रही है कोयम्बटूर, उसको पलक्कड़ तक एक्सटेंशन करने का प्लानिंग कर रहा है रेलवे। इसके लिए जो ट्रायल रन्स हैं वो लास्ट ईयर ऑलरेडी अप्रैल 2024 में हो चुके हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, उसके बाद फाइनली कोई ट्रेन चलती है। ट्रायल्स में आपको पटरियों की स्थिति देखी जाती है, आपका जो ट्रेन है वो कहाँ पे जाके रुकेगी वहाँ देखा, जिस भी स्टेशन में वो ट्रेन जा रही है वहाँ पे बराबर उसको स्टॉपेज मिलते हैं। मतलब आई मीन जो स्टेशन का स्टेटस है, लंबाई बराबर है कि नहीं, वहाँ पे कितनी देर में उसको प्रेफरेंस मिलेगा, क्या रिस्पांस रहेगा उस एरिया में। मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे उसके ट्रायल रन होते हैं। तो ऑलरेडी जो ट्रायल रन है वो लास्ट ईयर इसका हो चुका है अप्रैल में, जिसमें 2 डबल डेकर के कोच और 4 नॉर्मल कोच लेके इंजन इस रूट पे ट्रायल रन किया था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रायल रन, जो भी रिपोर्ट आई होगी उसके बेसिस पे बैंगलोर से कोयम्बटूर तक चलने वाली डबल डेकर ट्रेन को पलक्कड़ तक एक्सटेंशन करने की प्लानिंग चल रही है। ओके, अब इसमें जैसे मैं बताया कि ट्रैक का देखते हैं, फिर उसके बाद हाइट ऑफ ट्रैक देखा जाता है। मतलब कई बार ऐसा होता है, डबल डेकर मालगाड़ियाँ भी आपने देखी होंगी, उसके लिए एक अलग ट्रैक रहता है जिसमें जो ऊपर की बिजली की तार होती है वो काफ़ी हाइट पे रहती है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। उसके बाद रूट बराबर है कि नहीं, रूट बराबर इन द सेंस कि जिस रूट पे वो चलने वाली है वह उस रूट पे उसको बराबर सवारी मिल पाएगी कि नहीं। हालांकि केरला में टूरिस्टिक इकोनॉमी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पे ट्रेन जाएगी, और उस बेसिस पे काफ़ी सारे स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, और भी ट्रेनें डिमांड है। वंदे भारत जैसी ट्रेन भी ऑलरेडी डिमांड में है। तो डेफिनेटली वहाँ पे ये पॉइंट मेरे ख्याल से टेस्टिंग में पास हो गया होगा कि वहाँ पे बराबर सवारियाँ वगैरह मिलेंगी नहीं। उसके बाद वालथाल, शोरनूर, मदुरई, तिरुवनंतपुरम, ये ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर इस ट्रेन के लिए, डबल डेकर ट्रेन के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि वहाँ पे इन ट्रेनों को डाला जाए या नहीं डाला जाए। डेफिनेटली अगर केरला की बात करें, कोस्टल एरिया है मैक्सिमम, तो जो पटरियाँ होती हैं वो ऑलरेडी थोड़ा मडी होती हैं। उसके बाद इतनी हैवी वेट की ट्रेन डेफिनेटली जब डबल डेकर आ जाएगी तो कंपैरेटिवली ज़्यादा वेट की होती है, तो वो भी एक पॉइंट रहता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स के बाद ट्रायल रन चेकआउट हुआ होगा, और उसके बाद शायद अब 14 अप्रैल 2025 को एक खबर आई है कि बैंगलोर से कोयम्बटूर जो ट्रेन चल रही है उसको पलक्कड़ तक एक्सटेंशन करना है। अब ये फाइनली कब हो जाता है और डबल डेकर ट्रेन फिर एक बार दिखेगी, नई डबल डेकर ट्रेन दिखेगी हमको पटरियों पर काफ़ी लंबे समय बाद, कोई नई ट्रेन, बिकॉज बहुत सारी शुरू हुई थी, बहुत सारी बंद भी हो गई हैं, लेकिन अब एक नई डबल डेकर ट्रेन दिखेगी, वो एक अच्छा है इंडियन रेलवेज़ के लिए, और डेफिनेटली पैसेंजर्स के लिए तो है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ट्रैवल करने वाले, पैसा देने वाले। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं ज़रूर लाइक कीजिए पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।